प्रश्नावली 1 का ही क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहला का चौथा है। तो क्वेश्चन है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया 7 साल पहले अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु मान लेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि नरेश की वर्तमान आयु इसका x वर्ष हो गया और सेकंड में क्या है, पुत्री की आयु, इसकी भी वर्तमान आयु मानेंगे, इसका y वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं 7 साल पहले, तो प्रश्न के अनुसार देख लेंगे। प्रश्नानुसार कितने साल पहले बोले, 7 साल पहले, यानी दोनों का जो उम्र है उसको 7 साल घटाएंगे तो ये वर्तमान आयु x थी। तो 7 साल पहले नरेश की आयु, 7 साल पहले नरेश की आयु हो जाएगी, ये x वर्ष है वर्तमान, तो x में से 7 को घटा लेंगे तो 7 साल पहले हो जाएगी। वैसे ही 7 साल पहले पुत्री की आयु हो जाएगी, इसमें से भी 7 वर्ष घटा लेंगे तो y-7। अब ये और अब 3 साल बाद फिर क्या बोल रहे हैं, 3 साल बाद। तो सबसे पहले इन दोनों की आयु तो कितने गुना है, 7 साल पहले 7 गुनी थी। नरेश की जो आयु है यानी x-7 यहाँ पे लिख लेंगे। नरेश की आयु जो है 7 साल पहले का तो ये मान लिए हैं, और ये पुत्री की आयु की कितनी, ये 7 गुनी थी पुत्री की आयु। तो नरेश की आयु जो है 7 गुनी थी 7 वर्ष पहले, और पुत्री की आयु उसके 7 गुनी कम थी, इसलिए हम लोग को इक्वेशन यानी इन दोनों को बराबर करना है। तो पुत्री की आयु में 7 से गुना कर दिए, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये x-7 हो गया और ये 7 × y-7। यहाँ पे हम 7 से गुना क्यों किए, क्योंकि ये इसकी आयु 7 वर्ष पहले 7 गुनी थी, तो पुत्री की आयु इन दोनों को बराबर करना है, इसीलिए हम लोग 7 से गुना कर दिए। तो x-7 बराबर ये 7, तो 7y हो गया और -7 49। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x, और ये प्लस में है तो -7y, और ये अंक को पक्षांतर करेंगे -49 है, माइनस में है तो +7 हो जाएगा। x-7y इक्वल हो जाएगा 42 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा, ये बड़ा है तो माइनस। तो इक्वेशन ये पहला हो गया। अब 3 वर्ष बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब हम लोग 3 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं। तो वर्तमान हम लोग x माने थे, नरेश की आयु x थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x+3 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु को y माने थे तो y+3 हो जाएगा। तो नरेश की आयु जो है 3 गुनी हो जाती है, तो x+3 = y+3। ये जो है 3 गुनी है इसके, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x+3 हो जाएगा, ये नरेश की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु है। तो ये 3 गुनी थी, इसलिए हम लोग इसमें 3 से गुना कर दिए हैं। तो ये 3y + 9 हो जाएगा, और x इसको पक्षांतर करेंगे -3y = 9, प्लस में है तो माइनस, x - 3y = 6। तो 2 इक्वेशन हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिए गए एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी जो है ट्रेन की तय की गई दूरी की दुगनी है, यानी टैक्सी से वो दुगनी दूरी तय करता है। तो यहाँ पे मान लेंगे
ट्रेन से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर और टैक्सी से तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार कितने किलोमीटर जाते हैं? 90। 90 में x और y, यानी ट्रेन से भी तय करता है और टैक्सी से भी, दोनों मिला के 90 किलोमीटर जाते हैं। तो ये तो पहले हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरे में दिया गया है, मान लेंगे टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी कितनी थी? हमारी y थी। और टैक्सी जैसे दूनी और ट्रेन की मान लेंगे। ट्रेन को हम लोग क्या माने हैं? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ये हमारा 2x हो जाएगा। ये इसकी दोगुनी थी, क्वेश्चन में दिया गया था व्यक्ति। तो ये 2x हम लोग क्यों माने हैं? जैसे इक्वेशन को बनाना है तो y इक्वल ये 2x हो गया। तो ये जो है हमारी टैक्सी से तय की गई दूरी है y, और ये ट्रेन से तय की गई दूरी x है। तो हम लोग को दोनों को इक्वेशन बराबर करना था। यहाँ पे x भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों को बराबर करना था, तो जितना गुना रहता है उससे अपोजिट साइड में गुना कर देते हैं। तो ये दोगुनी है तो इसमें 2 से गुना कर दिए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया और ये आंसर हो जाएगा।